इतना शानदार शोरूम है, अब आप अपने शोरूम में कोई घटिया सामान तो रखेंगे नहीं, राइट? जी राइट सर। अच्छा सामान रखेंगे, मुझे शोरूम देखने का कोई जरूरत नहीं है, यू नो। जी तो फिर देर किस बात का है, ऑर्डर दे दीजिए। जी हम कब से पलके बिछाए आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर जी ऑर्डर, योर ऑर्डर इज रेडी। तुम्हें मैं 20 लाख का ऑर्डर दूंगा एंड योर 20 लाख चेक इज रेडी। तिवारी जी, कांग्रेचुलेशंस तिवारी जी। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। ये सब आपका कमाल है भाभी जी। मिस्टर तिवारी जी। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है एंड यू नो व्हाट, ये मेरा बैग है, मेरा एक फ्रेंड आएगा, उसे आप ये हैंड ओवर कर देना, दैट्स इट। ओके सर, बिल्कुल आप अपना ही घर समझिए। So nice of you, bless you man। Bye Bye. bye Bye bye। Lela Lela Lela। मुबारक हो तिवारी जी, मुबारक हो। तिवारी जी हमारा पेमेंट मैंने आपसे कहा था अब डबल लगेगा। कम ऑन, गिव द मनी। अरे पहले चेक तो क्लियर होने दीजिए यार, अभी से घूर रहे हैं इतनी। ना अप फ्रंट, पहला हमारा माल दीजिए हमें। कम ऑन। हाँ दे देंगे यार। तो चलो अंगूरी है। भाभी जी आपने हमारे कच्चे पे 4 चांद लगाए हैं। सर जी इट्स ओके ना, ये बार बार आप ये लाइन क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, थैंक यू। चलो आओ पगली। हाँ चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लड्डू के भैया, आप तो बहुत 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 ही खुश नजर आ रहे हैं। अरे पगली, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। हम कहाँ सोच रहे हैं लड्डू के भैया का कि आप ये 20 लाख का क्या करेंगे? 20 लाख का पगली, हम एक कच्चे बनियान का बड़ा सा शोरूम खोलेंगे। सही पकड़े हैं, हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे थे कि आप वो खोखे को बंद करके, मतलब है साहब, सही पकड़े हैं। उसको बंद करके एक शोरूम खोल लीजिए। चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ा खबर वबर सुन ली जाए। नमस्कार, आप सभी कानपुर वासियों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। क्या सूचना है बेटे? आप सभी कानपुर वासियों को अलर्ट किया जाता है कि हमारे कानपुर शहर में एक इंटरनेशनल आतंकवादी घुस आया था, जिसका नाम है एंथोनी गोंसाल्विस। इसे हमारी कानपुर पुलिस ने होटल ब्लू मून से धर दबोचा है। इस आतंकवादी के पास से एक नकली पासपोर्ट बरामद हुआ, जिस पर इसका नाम रोस टेलर ऐसा लिखा गया था। रोज टेलर तो हमने अमेरिका वाले क्लाइंट का नाम है। नहीं हो सकता है, शायद कोई और हो। नहीं पगली? हाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये देखिए उसकी तस्वीर। विश्वसनीय सूत्रों और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि ये आतंकवादी अपने साथ भारी मात्रा में RDX लेकर आया था, जिसके जरिए ये देश में आतंकवाद की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। ओह माय गॉड। लेकिन कानपुर पुलिस की मुश्किल ये है कि उन्हें वो बैग नहीं मिला जो सीसीटीवी फुटेज में उस आतंकवादी के हाथ में देखा गया था। पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उस बैग में भारी मात्रा में RDX है। वो कहीं ये बैग वही तो नहीं है जो वो तिवारी जी के पास छोड़ के गया था? Baby, I'm sure ये वही बैग है, वही बैग। पुलिस को शक है कि उस आतंकवादी ने वो बैग कानपुर शहर में ही कहीं छिपाया है। बल्कि पुलिस को यह भी शक है कि कानपुर शहर के कुछ नागरिक इस आतंकवादी से मिले हुए हैं। भाभी भी घर पर है। तिवारी जी आए हैं, जाओ खोलो दरवाजा। चिल्ला क्यों रहे? अंदर आइए। तिवारी जी क्या करते हैं आप? आपको मैंने
मैंने कहा था ना कि घंटी मत बजाइएगा, आवाज लगाइएगा। सुनते नहीं, बहरे हैं। भाभी जी क्या हो गया, ये क्या हो गया? तिवारी जी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हम सबको इस लफड़े में फंसा दिया। एग्जैक्टली। नहीं नहीं भाभी जी, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम खुद लफड़े में फंस सकते हैं, लेकिन आपको लफड़े में नहीं फंसा सकते भाभी बंद जी। करिए अपना ये मेलोड्रामा। हाँ नेताजी, आप है ना लड्डू के भैया को गलत ना ही समझिए। उनका कोनो गलती नहीं है, उनको भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में। वो तो बिल्कुल सेंट हैं। Which is not sent, it's innocent. सही पकड़े हैं। आप लोगों को पता भी है इस बैग में क्या है? क्या है भाभी जी? RDXS में। ये RDX का होता है। भाभी जी पटाखे की तरह है, जैसे हम छोड़ते हैं ना वो अनार, फुर्र, वो चक्री कर, और वो फुलझड़ी और वो सुतली बम, छोटा सा होता है लेकिन बम करके फटता है। वो जो दिवाली पर जलाते हैं। That's right, भाभी जी, that's right. क्या कर रहे हो, क्या समझा रहे हो उनको? RDX की क्लास ले रहे हो? अंगूरी जी, RDX बहुत खतरनाक बारूद होता है। अगर फट गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। बाबू जी जरा खोलिए, देखिए जरा RDX कैसा होता है, जरा खोलिए। जी हमारी जान नहीं है, आपकी जान है। हाँ? आपका क्लाइंट था ना, आप खोलिए, बैग आपका है। अरे हम क्यों खोले भाई, हम नहीं खोल सकते। एक नंबर के डरपोक हैं आप। अरे तो आप भी तो डरपोक है। फटलू से फटलू सा आप है आप दोनों ही डरपोक हैं। रहने दीजिए, मैं ही खोल देती हूँ। Everybody down! ये क्या हो रहा है? बेबी, अगर फट गया तो? ऐसे कैसे फट जाएगा? कहाँ फटा है? वो तो नहीं फटा, लेकिन इनकी है। अनीता जी, जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं, दे देते हैं ही जाकर। गुरुजी, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी, लेकिन पुलिस हम पर यकीन नहीं करेगी, उल्टा हमें पकड़ लेगी। ये बहुत संगीन मामला है। लेकिन भाभी जी अब इस RDX का क्या करें? एक काम कीजिए जी। RD सब्जी बनती है, सब्जी बनाइए, पूरी के साथ खाइए, वो खा के फट जाइए। क्या करें? एक ही रास्ता है इसका, इसको शहर से बहुत दूर ले जाकर डंप कर दें, बस। मतलब कहाँ? भेजता हूँ एड्रेस आप GPS से। ठीक। हाँ हेलो अनीता जी, हाँ हम बाहर ही हैं। नहीं यहाँ कोई नहीं है, नहीं कौन पुलिस वाला भी नहीं है, नहीं बम खोजी कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ एक तो कुत्ते दिख रहे हैं, लेकिन वो अमरीका कॉलोनी के ही हैं, हम जानते हैं उनको। आ जाइए। हाँ हम लोग आ गए गली में, तिवारी जी मेरे साथ हैं। वहाँ तो कोई नहीं था। नहीं कोई नहीं था। कोई नहीं है, मैदान एकदम साफ है। अच्छा तिवारी जी, अब ये वक्त सही है, जल्दी से विभू को बुलाइए। हाँ। आपको तो कुत्ते की आवाज सूट करती है। नहीं कोई है तो नहीं बाहर? कोई नहीं है, भाभी जी ने नजर रखी थी, कोई नहीं है, मैदान एकदम साफ है। आइए जल्दी आइए, आइए चलिए। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? लुकिंग क्वाइट प्रीटी टुडे। विभू, ये हेलो हाउ आर यू करने का टाइम है? पुलिस आएगी ना यहाँ, अच्छे से खैरियत पूछ लेगी तुम्हारी। जाओ जल्दी से। लेकिन जाना कहाँ है? अरे किसी ऐसी जगह जाओ ना जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोई सुनसान जगह हो। कानपुर में कहाँ मिलेगी ऐसी जगह? ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं बरबती जी, हमारी गली का कुत्ता होगा कौन? भाभी जी गली का कुत्ता नहीं है ये कोई एजुकेटेड डॉग है, पढ़ा लिखा कुत्ता है। हमारे गली के कुत्ते सारे के सारे अनएजुकेटेड, अनपढ़ गंवार है। आई नो दैट। मिल गई आप लोगों को तसल्ली? सेटिस्फाइड? सॉरी भाभी जी,
लेकिन हप्पू की वजह से गलतफहमी हो गई थी। हमारी वजह से क्या है? मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हप्पू के अंदर से हमेशा सही निकलते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे झूठ निकल आया। कमिश्नर साहब, हमें लगता है ये हप्पू पगला गया है, आप इसे किसी मेंटल अस्पताल में भर्ती कराइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कते बारी ज्यादा। अरे दरोगा जी, आप काहे चिढ़ रहे हैं? हम कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो ठीक है ना, बार बार ससुर हप्पू बोलना जरूरी है का? सब समझ रहे हैं ना कब की बात हो रही है। बस हप्पू, अब ज्यादा भौंको मत, हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द RDX ढूंढना है। हप्पू, हप्पू। हाँ 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 साहब। इस बार मैं कुत्ते से नहीं तुमसे कह रहा हूँ, चलो। कुत्ता थैंक गॉड, बच गए। गए हाँ बाबूजी जी, गए वो तो गए, लेकिन आप वो बैग का क्या किए? भाभी जी डोंट वरी, बैग मैंने ठिकाने लगा दिया। वेरी गुड विभू, वेरी स्मार्ट। आज तुमने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया है। सॉरी। अक्ल का इस्तेमाल ही पहली बार किया है भाभी जी। अकल है इसलिए इस्तेमाल किया है, आपके पास तो अकल ही नहीं है। दुनिया इस्तेमाल करेंगे आप? शट अप भैया भैया। अरे विभूति भैया, अरे भैया आपने इस बैग को झाड़ियों में फेंक दिया था, वापस ले आऊं मैं? ये लीजिए। I like it। सक्सेना जी, आप ये बैग क्यों ले आए? भैया पहले ये बताइए कि आपने इसको झाड़ियों में फेंका क्यों था और इसमें है क्या? बैग में फालतू के पुराने कपड़े हैं। सक्सेना जी, आप क्यों लेकर आ गए? हाँ, उसको वहीं सुनसान जगह जाकर छोड़ आइए। नहीं भाई, मैं नहीं। देखिए, अगर इसमें फालतू के पुराने कपड़े हैं तो गरीबों में दान कीजिए ना, किसी गरीब की दुआ लगेगी आपको, हैं? रॉन्ग नो। अरे चलो अंदर यार, चलो। कहाँ छोड़ के आए थे आप इस RDX को? हाँ, एक्चुअली वो झगड़े आगे जो झाड़ियां है ना, मैं वहां छुपा आया था इसको। सक्सेना ने कैसे देख लिया समझ नहीं आया मुझे। अरे तो इतनी आसपास छुपाने की क्या जरूरत थी? कहीं दूर जाकर नहीं छुपा सकते थे? आपने जबान हिला दी अपनी 2 टके की। दूर जाकर नहीं छुपा सकते थे? बात पुलिस देखी है आपने? पुलिस घूम रही है और साथ में उसने पर डॉग्स भी हैं। पूरा शहर सूंघ रहे हैं वो कुत्ते। What are you talking? तुम क्या बोल रहे हैं? हमारे दिमाग में ना एक तो इडियट है। जो इडियट आपके दिमाग में वो ये है। आप आइडिया की बात कर रही होंगी। सही पकड़े हैं। अब बोले का? बोलो। बोलिए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो RDX है ना, इसको अपने घर में ही जला देते हैं। भाभी जी से ऐसे ही बॉडम आइडिया की उम्मीद थी। अंगूरी, तुम्हें अपने बॉडम पने के आइडियाज ना ये अपने पास ही रखो, समझी? जी रहने दीजिए ना। देखिए कितनी मासूम है, कितनी ऑफ कोर्स कितनी मासूम है, कितनी भोली है भाभी जी, कितनी इनोसेंट है, कितनी नाइव मैं है। यही बात बोल रही हूँ ना विभू, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? हमेशा बीच में कूद जाते हो। अब बोलूं मैं कुछ? तुम ही तो बोलती हो हमेशा, बोलो ना। इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए ध्यान से, क्या करना है, इस RDX का क्या करना है सोचिए। ले आया लेडी डॉग। अबे ये देख क्या है? अरे वाह तुमने देर का लगा दी लेकिन। अबे तूने ही तो कहा था कि इतनी खूबसूरत लेडी डॉग होनी चाहिए जिसको देखकर हप्पू का मन डोल जाए। और तुझे पता है इसको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, और तुझे पता है ये कहाँ मिली? कहाँ? वो कामिनी है ना, क्लब डांसर, उसके क्लब से लाया हूँ। और देख ये लगती भी बिल्कुल कामिनी जैसी है। अदाई भी वैसी है इसकी। हाँ। तो सुन, इसको हप्पू के पीछे लगा दे। वो हप्पू कुत्ता है कहाँ? पहले तो पुलिस उसे लेके घूम रही थी, लेकिन अभी छोड़ रखा है उसको, यू नो, यही के चुहा बैठा झाड़ियों के पीछे। हप्पू
Apu boy, look who is here. Come on, Apu, come on. Yeah. Wow. That's good. And good. Good. Come on. बेटा आया है लाइफ में तो कुछ एंजॉय कर. हाँ आजा. लेके जा इसको. हाँ आजा. Go. ये लड्डू के भैया आए कहाँ है ना आए, अभी तक कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरडीएक्स ठिकाने लगाते वक्त फट गया हो. लड्डू की भैया की धज्जियां उड़ गई हूँ. भैया कहाँ बोल रही? तो कैसी बातें करते हो? ऐसी मनहूस बातें बोलते हैं किसी के लिए? मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ बेबी. हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है यार. और लड्डू के भैया तो वैसे ही एक्सीडेंट प्रोन है. लेकिन हमारे साथ ऐसे हादसे कभी नहीं हो सकते. हाँ, आप जैसे कमीनों को तो भगवान ही डरता है बुलाने से अपने पास. लड्डू के भैया आप फटे तो नहीं हैं? हमारे मतलब आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया. तिवारी जी पहले आप ये बताइए कि वो बैग आपने कहीं दूर फेंका है ना, लोगों की पहुंच से दूर, किसी को कोई खतरा तो नहीं है ना? जी भाभी जी, ऐसी जगह फेंक कर आए जहाँ इंसान तो क्या कानी चिड़िया भी नहीं पहुंच सकती. गुड. I'm proud of you. भैया ये बैग हमने तुम्हारे हाथ में देखो है तो. और भैया जी बाद में जे बैग ना हमें जंगल में मिला पड़ो बहु, इसलिए हम उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए. ठीक है तिवारी जी, कहानी चिड़िया भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन काले कौवे पहुंच गए. कमाल है भैया, एक तो हम आपका बैग ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, ऊपर से इनाम देने की बजाय आप हमको मार रहे हो. मेरे मन को किया तूने. क्या पॉजिटिव बॉयज हैं यार, क्या पॉजिटिव बॉयज हैं. हैट्स ऑफ टू देम. भाई क्या करें अब इसका? बस अब बहुत हो गया. अब ये बैग जाएगा पुलिस के पास. ये आप क्या कह रही है भाभी जी? वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं. ई बैग को पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए. लेकिन पुलिस के पास जाएगा कौन बैग लेके? जाहिर सी बात है, आप दोनों तो बहुत डरपोक हैं, आप तो लेकर जाएंगे ही नहीं. एक्चुअली कमिश्नर साहब, आपको एक बात बतानी थी. हाँ कहिए. लेकिन एक शर्त है. शर्त? क्या शर्त है? यही कि इस बात को जानने के बाद आप मुझे और विभू को इस मामले में नहीं घसीटेंगे. हाँ, और हमको लड्डू के भैया को भी कुछ ना ही कहेंगे. बताइए तो सही बात क्या है? एक्चुअली कमिश्नर साहब, बात यह है कि जिस आरडीएक्स की आपको तलाश है वो हमारे पास है. हदिया कमीशन साहब बाहर आइए, डरिए ना ही, कुछ ना ही होगा आपको. हमरा बात तो सुनिए हमरा. वो कहा है ना कि हमरे घर एक ठो आतंकवादी आया था, ऊ ई बैग छोड़ कर गया था, और ऊ ना हमरे घर क्लिंटन बनकर आया था. क्लिंटन? मोनिका जी भी आई थी? नहीं, एक्चुअली वो क्लिंटन नहीं, क्लाइंट कहना चाह रही हैं. सही पकड़े हैं. देखिए कमिश्नर साहब, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है. अच्छा, आपको डॉन फिल्म इतनी पसंद है? हाँ, ये फिल्म ना हम पूरे 500 बार देखे हैं, 500 बार. वाह, ऐसा क्या खास लगता है आपको उस फिल्म में? आपको पता है, जब ये फिल्म में ना अमित जी आते हैं वो सफेद कलर का ड्रेस पहनकर और काला चश्मा लगाकर, अरे कितने कमाल लगते हैं, हम तो उनको देखते ही रह जाते हैं.
यस भाभी जी, क्या पर्सनैलिटी है अपने अमित जी की है। तो आपको डॉन फिल्म इतनी पसंद है भाभी जी? वाह। हाँ सही पकड़े हैं। आपको एक ठो और मजेदार बात बताएं। आज जब लड्डू के भैया को हम पहली बार देखे थे ना, तो वो ऐसे ही सफेद कलर का ड्रेस पहने थे और काला चश्मा लगाए थे, और उनको देखते ही हम उन पर फिदा हो गए थे। भाभी जी माफ कीजिएगा, ये बात हजम करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। काहे ना उतर रही है? किस मिट्टी के बने हो? हाँ, नॉर्मल मिट्टी का बनाऊं। बाहर तुमने काफी बेइज्जती कर दी है मेरी, बाय द वे, और फिर करने आ गई अंदर। क्या फर्क पड़ता है बेइज्जती करने से? क्या फर्क पड़ता है? बेइज्जती का तुम्हें तो कोई खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तुम बाहर जाके कुछ करके आते। चिकने खड़े हो गए हो। तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो कुछ? Does it matter? मेरे बोलने से कोई असर होता है तुम्हें? इतना तो मैं किसी गधे को बोलती ना तो वो भी सुधर जाता, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। मतलब मैं गधे से भी गया गुजरा हूं? You're trying to say that? तो क्या बुराई है? गधा मेहनती होता है, मेहनती, अपनी पीठ पर बोझा ढोता है। आप क्या करते हैं? घर से बाहर जाकर 4 पैसे कमाना, ये तो आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। तो क्या लिखा है मेरी कुंडली में? आपकी कुंडली में लिखा है ना वो स्वर्णिम अक्षरों में, नल्लापन, आवारागर्दी, डिस्टर्ब करना लोगों को, तिवारी जी को तंग करना। देखो तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन मेरे सामने तिवारी जी की तारीफ मत करना, बिकॉज आई विल नॉट टॉलरेट दिस। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? तिवारी जी में क्या प्रॉब्लम है? अरे कम से कम वो कमाते हैं, धंधा करते हैं। अगर तुम उनके जैसे भी होते ना तो मुझे तुम पे फक्र होता, लेकिन तुम तो उनके एक्चुअली इर्द गिर्द भी नहीं आते। मैं उनसे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। टाइम विल टेल। वक्त बताएगा कौन बेहतर है, तिवारी जी या मैं। कब बताओगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? नहीं, अभी बताऊंगा। कॉफी बना। बस बातें करवा लो, एक्टिंग करवा लो, मस्करी करवा लो, काम मत करवाना। हे भगवान, आखिर कब तक तू मुझे बेरोजगारी के दलदल में धंसाए रहेगा? कब तक अन्नू के तानों के तीर मेरी अंतर आत्मा को छलनी करते रहेगी? मैं बड़ी ऑनेस्टली तुझसे आज गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेरे लायक एक नौकरी दे दे। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आज, बस जेन्युइनली बोल। तो गुन्ना चाचा, तो कितने दिनों बाद देखा आपको मैंने, कहाँ गायब हो गए थे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था जब कुछ बदमाश आपको उठा के ले गए थे। तो पता नहीं चला आपका। भाई चाची ने भरी जवानी में बड़ा इंतजार किया आपका, बड़ा इंतजार किया। जब उन्हें लगा कि आप टैं बोल गए तो फिर वो मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। एनीवे, चाचा जी आप कहाँ गायब हो गए थे? ये बोल ना ही सकते हैं। आप चाची जी हैं? नहीं नहीं, हम चाची नहीं हैं, हम तो इनके सेक्रेटरी हैं, सिस्कारी। ओके, लेकिन ये बोल क्यों नहीं सकते? वो कहा है कि इनके दुश्मनों ने इनके मुंह में अंगार भर दिया था, जिसकी वजह से ये बोल ना ही सकते हैं। बड़ा बुरा हुआ। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? एक्चुअली चाचा जी मैं वो अपना ये एक्चुअली अपना ये नल्ला है। कीड़ा पड़ेंगे, मरेगा कुत्ते की मौत। सॉरी चाचा जी, एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप कोई बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, ठाट बाट है आपके तो। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, स्मगलिंग करते हैं, और क्राइम की दुनिया में लोग इन्हें सरबूढ़ा के नाम से जानते हैं। मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे याद है कि गांव में भी आप चोरी चकारी किया करते थे।
लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आप उस चोरी चकारी को एक अलग लेवल पे ले गए हैं। अब आप एक नेशनल फिगर हो गए हैं, भले क्रिमिनल है तो क्या हुआ। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी अपने डॉन की गद्दी का वारिस तुमको बनाना चाहते हैं। चाचा जी, आप मुझे अपनी गद्दी का वारिस? कम ऑन चाचा जी, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। या श्योर। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। Oh. यहाँ बैठिए भरभूति जी। All right. भरभूति जी। भाभी जी, प्रभूति जी नहीं, डॉन, डॉन। सही पकड़े हैं, डॉन। यदि आप कितने जच रहे डॉन के रूप में। आपके लिए तो बने डॉन। क्या बोले? अगर भाभी जी, जो लोग मुझे नल्ला नल्ला कहकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मैं उनको चेतावनी देने आया हूँ कि अब उनकी खैर नहीं। मैं उनका जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनके गले की हड्डी बन जाऊंगा। देखो विभू, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। डाउन, सही और गलत की परवाह नहीं करता। यहाँ बैठिए भरभूति जी। All right. भरभूति जी। भाभी जी, प्रभूति जी नहीं, डॉन, डॉन। सही पकड़े हैं, डॉन। यदि आप कितने जच रहे डॉन के रूप में। आपके लिए तो बने डॉन। क्या बोले? अगर भाभी जी, जो लोग मुझे नल्ला नल्ला कहकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मैं उनको चेतावनी देने आया हूँ कि अब उनकी खैर नहीं। मैं उनका जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनके गले की हड्डी बन जाऊंगा। देखो विभू, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। डाउन, सही और गलत की परवाह नहीं करता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।